डीजीएसपीआर साहब ने हकीकत से पूरी कौम को आगाह किया कि 25 से 20 किलोमीटर का फासला होता है चेक पोस्ट के ऊपर। तो आप बताएं, जो 20 से 25 किलोमीटर के फासले में तो कुछ भी हो सकता है और कैसे पता चलेगा? और फिर वो इस तरह की जदीद टेक्नोलॉजी या तो फिर हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमारे रियासतीदारों को, हुकूमत को, हमारे अफवाज पाकिस्तान को, ताकि ये जो अफगान दहशतगर्द जो पाकिस्तान में दाखिल होकर पाकिस्तान में दहशतगर्दाना सरगर्मियां करते हैं, पाकिस्तान के अवाम पर खुदकश हमले करते हैं, पाकिस्तान की अफवाज पर, पाकिस्तान के जवानों को आप देख लें कि जवानों की जो कुर्बानियां हैं, कि कई पाकिस्तान के जानबाजों ने अपनी सरहदों की हिफाजत और पाकिस्तान को पुरअमन बनाने के लिए कुर्बानियां दी हैं। अब इस हवाले से उन्होंने मजीद कहा कि बॉर्डर फेंस जो है इस वक्त तक मौसर नहीं हो सकती, यानी डीजीएसपी साहब ये बात करें कि अगर वो ऑब्जर्वेशन और फायर से कवर ना हो, अगर 2 से 5 किलोमीटर के बाद किला बनाए और ड्रोन सर्विलेंस करें, तो इसके लिए कसीर वसाइल दरकार होंगे। जो मैंने पहले बात की कि इसके लिए ड्रोन या दीगर चीज़ों में अगर 2 से 5 किलोमीटर के बाद एक चेक पोस्ट या किला बनाए और फिर उसके जरिए सर्विलेंस की जाए, तो उसके लिए फिर कसीर वसाइल भी चाहिए और फिर उस तरह के वसाइल इस्तेमाल करना, क्योंकि इतनी तवील बॉर्डर है 2200 किलोमीटर, जो मैंने आपको बताया सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 1229 किलोमीटर का ये तवील जो है बॉर्डर है पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान। इसके अलावा पंजाब और सिंध के बरक्स, ये डीजीएसपीआर साहब कह रहे हैं कि पंजाब और सिंध के बरक्स खैबर पख्तूनख्वा में बॉर्डर के दोनों अतराफ मुनकसिम गांव भी हैं। ऐसी सूरत हाल में आमदरफ्त का कंट्रोल करना एक चैलेंज है। डीजीएसपीआर साहब का कहना था कि दुनिया में बॉर्डर मैनेजमेंट हमेशा दोनों ममालिक मिलकर करते हैं और ये बात हकीकत है। इसके बरस अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी के लिए अफगान तालिबान मुकम्मल सहूलतकारी कर रही है और ये बात रोज अव्वल से है कि अफगान तालिबान या अफगान हुकूमत हो या फिर अफगान नमक हराम हो या अफगान दहशतगर्द हो या ये अफगानी हो, हमेशा से अफगानिस्तान में बैठकर प्लानिंग करते हैं। भारत समेत फितरत हिंदुस्तान फितरत खवारिज जो हैं वहां पर बैठकर प्लानिंग करते हैं और ये दहशतगर्द तंजीमें प्लानिंग करती हैं और फिर पाकिस्तान में इन बॉर्डर्स के जरिए, इन इलाकों के जरिए, पहाड़ी इलाके भी हैं तो वहां से पाकिस्तान में इंटर होकर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अगर अफगान बॉर्डर से मुतसिल इलाकों को देखा जाए तो वहां आपको बमुश्किल मौसर इंतजामी ढांचा देखने को मिलता है जो गवर्नेंस के मसाइल में इजाफे का बायस है। इन बॉर्डर्स एरिया में इंतहाई मजबूत पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है जिसकी सहूलतकारी फितरतुल खवारिज करते हैं और यह बदकिस्मती से सिर्फ हम उनके ऊपर ब्लेम करने के बजाय हमारे अपने अंदर जो अपने मुल्क के अंदर जो दहशतगर्द हैं, जो अपनी रियासत को कमजोर करना चाहते हैं, अपने इदारों को कमजोर करना चाहते हैं, अपनी अफवाज को कमजोर करना चाहते हैं, अपनी अवाम को कमजोर करना चाहते हैं, अपनी हुकूमत को कमजोर करना चाहते हैं और दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं, उनके लिए सहूलतकारी कर रहे हैं, तो ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपके अपने आस्तीन के जो सांप होते हैं उनसे निमटना मुश्किल हो जाता है। बाकी आपको पता है हमारी अफवाज पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है कि पूरी दुनिया को आंखें दिखाती है और जो इंडिया को दिखाया लास्ट टाइम, जो 6 से 7 तैयारे गिराए, तो उसके बाद तो पूरी दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान की अफवाज कितनी मजबूत और कितनी मुनज़्ज़म और कितनी बहादुर है। तो अब बाहर के दुश्मन से तो हम लड़ सकती हैं, हमारी अफवाज लड़ सकती है, लेकिन हमारे अंदर जो अपने आस्तीन के सांप हैं, इन दुश्मनों से लड़ना मुश्किल हो जाता है और फिर लड़ भी लें तो फिर बाद में इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि सिविलियन पे ये किया जाता है, वो किया जाता है, तो ये बहुत सारे इश्यूज़ भी हैं, तो अफवाज को ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर सरहद पार से दहशतगर्दों की तश्कील आ रही है या गैर कानूनी स्मगलिंग और तिजारत हो रही है तो अंदरून मुल्क इसको रोकना किसी की जिम्मेदारी है। अगर लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियां आपके सूबे में घूम रही हैं तो उन्हें किसने रोकना है? नॉन कस्टम पेड गाड़ियां इस पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सिस का हिस्सा हैं जो खुदकश हमलों में इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा डीजीआईएसपीआर ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ दोहा मुआहदे के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सूरतकारी बंद करें। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के मराकिज़ हैं और अलकायदा, दाइश और दहशतगर्द तंजीमों की क़यादत वहाँ पर मौजूद है और उन्होंने कहा कि वहाँ से उन्हें असला और फंडिंग भी मिलती है जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती हैं। हमने उनके सामने तमाम सबूत रखे जिन्हें उन्होंने नज़रअंदाज जिन्हें तमाम सबूत हमने उनको के सामने रखे हैं जिन्हें वो नज़र नहीं अंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम से मुतालबा है कि वो एक काबिल तस्दीक मैकेनिज्म के तहत मुआहिदा करें। अगर काबिल तस्दीक मैकेनिज्म थर्ड पार्टी ने रखना है तो पाकिस्तान उस पर भी एतराज़ नहीं होगा। पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की मुकम्मल आगाही सालिस ममालिक यानी जिस तरह तुर्की और कतर ने सालिसी का किरदार अदा किया था, तो डीजीआईएसपीआर साहब कह रहे हैं कि आगाही इस तमाम तर मामले के अंदर सालिस जो ममालिक हैं, 2 ममालिक उनको भी है। फितनतुल खवारिज के बारे में तालिबान रजीम का ये दावा है कि वो पाकिस्तानी हैं, हिजरत करके आए हैं और हमारे मेहमान हैं, गैर मंतकी है।
अगर वो पाकिस्तानी शहरी हैं तो हमारे हवाले करें, कि कोई भी दहशतगर्द किसी मुल्क में होता है तो उसको हवाले किया जाता है। तो अभी हमारे पाकिस्तान के अगर पाकिस्तानी हैं, ये जो फितनतुल खवारिज हैं, टीटीपी हैं, या जो दीगर जो दहशतगर्द तंजीमें या दहशतगर्द तंजीमों के लोग हैं, अगर वो पाकिस्तानी हैं तो आप पाकिस्तान की अफवाज की, पाकिस्तान के रियासती इदारों के हवाले करें। उनको कानून और आइन के मुताबिक पाकिस्तान के उनके ट्रायल्स होंगे, उनके कोर्ट में केसेस चलेंगे, और फिर उनको अगर वो मुजरिम साबित होंगे तो उन्हें सजाएं दी जाएंगी। वरना किसी भी कातिल को, किसी भी दहशतगर्द को, किसी को भी आप अफगानिस्तान पनाह देगा तो पाकिस्तान किसी तौर खामोश नहीं रहेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम उनको अपने कानून के मुताबिक डील करेंगे। ये जो लोग हैं, ये कैसे मेहमान है जो मुसल्ला होकर पाकिस्तान आते हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अफवाज इंतला के दौरान $7.2 बिलियन का अमेरिकी फौजी साजो सामान अफगानिस्तान छोड़कर गई। अफगान रजीम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए, पूरे खित्ते के लिए और पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए भी अब खतरा बन चुका है। पाकिस्तान का डीजी इश्तियाक साहब ने कहा कि पाकिस्तान का मुतालिबा वाज़ेह है कि अफगान तालिबान का तर्ज अमल एक रियासत की तरह होना चाहिए। दोहा मुज़ाकरात में अफगान तालिबान ने बैनुल अक़वामी बरादरी से अपनी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न होने का वादा किया, मगर उस पर अब तक अमल दरामद नहीं किया। अफगान तालिबान रजीम अफगानियों को का नुमाइंदा नहीं है, क्योंकि ये तमाम कौमियतों की नुमाइंदगी नहीं करता। अफगानिस्तान की 50% खवातीन की नुमाइंदगी का इस रजीम में कोई वजूद ही नहीं है। हमारा अफगानियों के साथ कोई मसला नहीं, बल्कि हमारा मसला अफगान तालिबान रजीम के साथ है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबेन तिजारत की बंदिश का मसला हमारी सिक्योरिटी और अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ा हुआ है। यकीनन एक अरसे से पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान आपको पता है कुछ जंग का भी मसला बना, उसके बाद बॉर्डर की बंदिश हुई, फिर महाजिरीन के इंतला का मामला आया, फिर उसके बाद तिजारत का मसला आया। ये तमाम तर मामले के ऊपर डीजी इश्तियाक साहब कह रहे हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान की अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए ज़रूरी है, बाकी सब बात की बातें हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोई भी मुल्क अगर अफगान तालिबान रजीम को फौजी साज सामान मुहैया करता है तो ये दहशत गर्दों के हाथ ही लगेगा। रियासत पाकिस्तान और इसके इदारों के खिलाफ एक्स अकाउंट बैरून मुल्क से चलते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला बयानियां बनाने वाले बाहर बैठकर यहाँ की सियासत और दिगर मामला में जहर डालने की कोशिश करते हैं। तर्जमान अफवाज पाकिस्तान ने कहा कि बैरून मुल्क से अपडेट होने वाले सोशल मीडिया के ये अकाउंट्स लम्हा ब लम्हा पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाने में मसरूफ हैं। ये बात वाजह है कि जो सोशल मीडिया पाकिस्तान में चल जाए, दर हकीकत उसके पीछे बैरूनी हाथ हैं। यानी जो भी सोशल मीडिया बैरून मुल्क बैठकर उसमें आपको पता है कि बहुत सारे हमारे अपने भी लोग शामिल हैं जो इस घिनौने जुर्म में मुलविस हैं, और फिर जो दहशतगर्दों के हाथों इस्तेमाल होते हैं, अफगान तालिबान दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। सब दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द भारत है, उनके हाथों ये इस्तेमाल होते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करते हैं। तो आज डीजी इश्तियाक साहब ने सारी चीज़ें खुल कर कह दी हैं कि सबसे पहले हमें पाकिस्तान की आवाम की जान ज़रूरी है, और पाकिस्तान की आवाम की माल और जान की हिफाजत होगी, उसके बाद बाकी चीज़ें बाद में होगी। तो यकीनन अफवाज पाकिस्तान ने ये पैगाम दे दिया है अफगानिस्तान को, अफगानियों को, उन दहशतगर्दों को कि अपनी औकात में रहें, वरना तुम्हें अपनी औकात में रखना हमें आता है, चाहे वो अफगान तालिबान हो, चाहे वो कोई दहशतगर्द हो, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान है। तो नाज़रीन, अफगान महाजिन का इंतला हो या फिर अफगान पाकिस्तान ताल्लुकात के हवाले से हो, या फिर पाकिस्तान में सियासी या अदालती मामलात से बदलती सूरत हाल उस हवाले से जो भी अपडेट होंगी वो आप नाज़रीन के सामने वक्तन फ़क्तन रखता रहूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।